अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हमारा FLP फर्स्ट स्टेप ना। अब आपका जो ज़रूरत है, आपके स्ट्रॉन्ग नर्व्स की ज़रूरत है। आजकल अब पॉजिटिव चीज़ें सोगा, कहते हैं ना, बड़े बड़े ख्वाब देखा करें। नेगेटिव जितना आप सोचोगे आप वीक होते जाओगे, आप कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करते जाओगे। देयर इज़ नो नीड टू थिंक नेगेटिवली। हमें आप पॉजिटिव सोचें कि आप ये सोचें कि मेरे जो है 200 में से 200 जो है आ गए हैं, रिज़ल्ट आया है, मैंने देखा है कि जी मेरे 200 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 200 ही मार्क्स हैं या 198 हैं। तो इस सब पॉजिटिव देखें। मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव सोचा करें। जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा, वो जैसे जैसे आप नेगेटिव सोचोगे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। जितने हम बड़े ख्वाब देखेंगे उतना ही हम ऊपर जाएंगे। नेगेटिव सोचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। और इस टाइम आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स की ज़रूरत है, और स्ट्रॉन्ग नर्व्स आपका पॉजिटिव थिंकिंग बनाएगी। स्ट्रॉन्ग नर्व्स आपके पॉजिटिव ख्वाब बनाएंगे। बड़े बड़े ख्वाब जो है वो आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेहनत आपने की, टाइम गुजर गया, अब भी जो टाइम है अब इसे वाइंड अप करने का टाइम है। तो इस पे मेरा बेटा जोर लगा दो, जितना भी हो सकता है पॉजिटिवली सोच के कि ये लास्ट डेज़ हैं, जो हमारे पास 10 डेज़ रह गए हैं, ये FLPs में हमारे पूरे पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो ज़ोर लगाओ, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट FLP है, ये शेड्यूल आपके साथ शेयर हो चुका है। ठीक है, तो अगर किसी को मसला है तो वो पूछ सकता है या मैसेज कर सकता है। तो ये हम अल्टरनेटिव डेज़ में जो आपका टेस्ट लेते जाएंगे FLPs। तो स्टार्ट कर देंगे FLP 1 बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द वायरस इज यूज डैश फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। के बैक्टीरियल सेल वॉल को जो ब्रेक करने के लिए वायरस एंजाइम सेक्रेट करते हैं वो कौन सा है? क्या प्रोटीएजेज है, न्यूक्लिएजेज है, लाइसोजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है? वो एंजाइम आपके स्लाइवा में भी पाया जाता है, वो एंजाइम आपके टीयर्स में भी पाया जाता है, वो एंजाइम आपके टिश्यू फ्लूइड में भी पाया जाता है। वो कौन सा है जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अब आप सारे आंसर दोगे, जल्दी जल्दी करते जाओ। तो है जी, वो हमारा है चार्ली, लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? चार्ली। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। तो लाइसोजाइम नेक्स्ट है जी। और ये लाइसोजाइम आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के, क्योंकि वायरस जो है उसमें तो ये कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी होती नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ये हमारे पास, ये हमारा बैक्टीरिया सेल है, इसकी एक स्टेज है जिसे हम असेंबली, जिसमें सिंथेसिस होती है, असेंबल करता है ये वायरल, अपनी तमाम चीज़ों को असेंबल करता है। उस टाइम जब इसमें वायरल प्रोटीन भी बन रही होती है, वायरल DNA भी बन रहा होता है, ये वायरल प्रोटीन है, वायरल DNA भी बनेगा। ये सारी असेंबली स्टेज है जिसमें उसी टाइम जब ये सारी चीज़ें बनती हैं तब ये उसके अंदर लाइसोजाइम भी बनाता है। हम यहाँ कहते हैं ये लाइसोजाइम है। वो इसके अंदर जो है DNA अरेंज हो गया, ये DNA अरेंज हो जाता है। अब इसी के अंदर लाइसोजाइम भी है। जो लाइसोजाइम है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इसकी वॉल को, बैक्टीरियल वॉल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल वॉल जो है वीक हो जाती है। जब वीक होती है तो ये प्रेशर की वजह से देन इसकी लाइसिस होती है। व्हेन ये कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, द वायरस, न्यू प्रोजेनी ऑफ द वायरस विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल। अदरवाइज अगर ये वीक ना हो जाए, लाइसोजाइम ना हो, तो इतना प्रेशर तो नहीं होता है कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल को ही लाइस कर दे। ऐसी बात नहीं। एक्चुअली तो वहाँ भी मेजर रोल, लाइसिस के दौरान भी मेजर रोल लाइसोजाइम का ही होता है, और उसमें से थोड़ा सा ये अपनी टेल में रख लेता है कि जब नया अटैक करेगा वहाँ वो सेक्रीट करेगा और सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। तो चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर, हमारा चार्ली करेक्ट आंसर है। एन एजेंट फॉर रेबीज, रेबिड डॉग्स, फॉक्सेस, कैट्स, ऑल ऑफ दीज। तो डेल्टा ऑल ऑफ दीज जी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरसेस?
हमारे पास अल्फा है, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल RNA into DNA. Bravo 8 enables the synthesis of viral RNA from the DNA template. Charlie A, it generates the double stranded DNA copy from the viral RNA. तो आप देख रहे हैं सिग्नल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन retroviruses. Delta, it catalyzes the formation of RNA from the primer for viral application. तो आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है, ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं. ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन. अगर आरएनए से डीएनए बने तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो यानी आरएनए से डीएनए बनता है. तो हमारा यहाँ करेक्ट जेन में ये रखना है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है जी? इट जनरेट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रॉम द कॉपी ऑफ द वायरल आरएनए, यानी आरएनए से डीएनए बनाता है. ठीक है, वो डीएनए से फिर आगे जो है उसकी टेम्पलेट बनता है, सेकंड स्टैंड बन जाता है डीएनए का, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाना ये इसकी इंपॉर्टेंस है. चार्ली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट रोल डू द होस्ट प्लेज इन द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस. कि वायरस की रेप्लिकेशन में होस्ट का क्या रोल है, होस्ट क्या करता है? वायरस खुद तो कुछ भी नहीं है, वायरस के पास तो बायोसिंथेटिक मशीनरी है ही नहीं, सारा काम तो होस्ट करता है. होस्ट उसे बायोसिंथेटिक मशीनरी प्रोवाइड कर रहा है. क्या देखें, बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी वो यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है जी, होस्ट सेल प्रोवाइड द जेनेटिक मटेरियल फॉर द वायरस, होस्ट सेल provides the energy for the viral application. Charlie में host cell synthesize viral proteins and replicate viral genetic material. Host cell synthesizes a protective coat for the virus. तो correct answer क्या होना चाहिए? host cell synthesizes the viral protein and replicate the viral genetic material. कि प्रोटीन भी genetic material भी, यानी पूरा वायरस ही वो बनाता है. तो Charlie should be the correct answer. Next है जी, the name of the enveloped RNA virus that causes infectious infusion hepatitis. तो इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं? हमारे पास चार्ली हैं, HBV, सीरम हेपेटाइटिस, HCV और HAV. तो नॉन ऑफ दी द करेक्ट आंसर HCV, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस. नेक्स्ट जी, विच बाइंड विद द एंजाइम्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रेट में जो शरह है, जो स्पीड है, जो रेट है, कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो उसको जो स्लो डाउन कर देगा? हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या कि डेल्टा में इनहिबिटर्स. तो दैट शुड बी द इनहिबिटर्स. तो डेल्टा शुड बी द करेक्ट आंसर. जी, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. हमारा करेक्ट आंसर पर क्या है? इनहिबिटर्स. यानी इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? वो केमिकल्स, वो सब्सटेंस, वो हर वो चीज़ जो हमारे एंजाइम्स को काम करने से इनहिबिट कर दे, रोक दे. वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती है और एक्चुअल सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देती, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देती. उस सब्सटेंस को हम इनहिबिटर बोलते हैं. तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो स्लो डाउन हुआ था. तो डेल्टा इज करेक्ट आंसर. हमारा डेल्टा करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट है जी, इन सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सेलुलर रेस्पिरेशन, पहले तो ध्यान में रखें कि रेस्पिरेशन क्या है. ये हमने कहा दो एस्पेक्ट्स हैं रेस्पिरेशन की. एक है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, केमिकल रेस्पिरेशन जिसमें ब्रेक डाउन होती है. वो कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्या है जी? अल्फा में है सिंथेसाइजिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, converting oxygen into carbon dioxide, producing ATP through oxidative phosphorylation, या कि breaking down glucose into the pyruvate molecules. So that is producing ATP through the oxidative phosphorylation. Charlie is the correct answer. Next है जी, how does the breakdown of fatty acid contribute to the cellular respiration. क्या है जी fatty acid? How does
The breakdown of fatty acid contribute to the cellular respiration. हमारे पास अल्फा में fatty acid are converted into the glucose molecule. Fatty acid directly enters the Krebs cycles. Fatty acid form acetyl-CoA, which enters the Krebs cycle. Fatty acid replaces the oxygen as a final electron acceptor in the electron transport chain. तो आपको मालूम है फैटी एसिड फॉर्म एसिटाइल को पहले एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, पायरुविक एसिड से, फिर आगे जब एंटर होता है तो एसिटाइल को ए बनता है. तो ये 40 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जी, इन फोटोसिंथेसिस हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन रिलेट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अल्फा में रिडॉक्स reaction produces carbon dioxide and oxygen. Redox reaction generates glucose from water. Redox reaction transfer electron from water to carbon dioxide. Delta में redox reaction transfer electrons from the reduced molecules to the oxidized molecule. So that is the correct. ये redox reaction क्या करते हैं? Redox, reduction, oxidation. Transfer the electron from reduced molecules to the oxidized. पहले reduction है but oxidation है. So delta is the correct answer. In glycolysis, glucose is converted into two molecules of pyruvate. What is the net gain of ATP molecules produced per molecules of glucose? तो आपको मालूम है कि glycolysis में हमारे पास 4 molecules बनते हैं ATP के, लेकिन at the start जब ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ऐड होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है. वो कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रुक्टोज फॉस्फेट में. और फ्रुक्टोज फॉस्फेट यानी ग्लूकोज कन्वर्ट इन द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो इसमें एक एटीपी जमा हुआ है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको मालूम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. तो यहाँ भी एक एटीपी यूज़ हो गया. तो 2 एटीपी यूज़ हो गए, 4 हमारे पास टोटल बने थे, नेट फिर 2 ही बनेगा. तो अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर. अल्फा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है जी, इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द फेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की क्या फेट क्या होती है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास ऑन होते हैं. तो आपको मालूम है जी, अल्फा में दे आर यूज्ड to reduce the carbon dioxide to form glucose. They are used to form water molecules from oxygen protons. They are used to form carbon dioxide molecules from glucose. Or delta में they are used to convert the pyruvate into the lactate. The correct answer is they are used to form water. Last पे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है. ठीक है, इब्राहिम साहब अब मौजूद हैं. अच्छा जी, तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर. हमारा ब्रेवो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर परफॉर्म बाय द लिपिड एक्सेप्ट. ये सारे रोल्स हैं एक के अलावा लिपिड के. एनर्जी स्टोर करता है, इंसुलेटिंग द मटेरियल, ठीक है, वाटर अब्सॉर्बिंग मटेरियल इज नॉट करेक्ट. लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, हीटिंग होते हैं, वाटर को हीट करते हैं. कहीं ऑयल गिरा, ऊपर पानी गिरा दे, पानी फ़ौरन इधर उधर हो जाता है. आप जो मसाज कर लें, जब पानी गिराते हैं तो आप देखें पानी से कैसे ऑयल से कैसे वाटर जो है इधर उधर फैलता है. तो वाटर अब्जॉर्बिंग नहीं हुआ है. तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग. इब्राहिम साहब मुझे ना पानी का ग्लास निकल. अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग doesn't have alpha 1,4 glycosidic linkage. हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमाइलोज, सुक्रोज, अमाइलोपैक्टिन और सेलुलोज. अच्छा, सेलुलर इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज. तो ये इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,4 लिंकेज नहीं है. तो सेलुलोज शुड बी द करेक्ट आंसर क्योंकि इनमें बीटा ग्लूकोज है. तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो 1,6 लिंकेज आपको पता है ब्रांच में होती है, 1,2 जो है सुक्रोज में होती है. तो अल्फा 1,4 सेलुलोज में है. नेक्स्ट है जी, all of the following are polysaccharides except we have the 4 options. All these are the polysaccharides except the one which is alpha में rubber, cotton, wood, paper,
कॉटन, वुड, पेपर, ये पॉलीसेकेराइड है। लेकिन रबर जो है जक्लब, रबर इज द, आपको पता है टर्पिनॉइड्स है, लिपिड्स है। तो रबर इट्स टर्पिनॉइड्स। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। जी, अल्फा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये क्या है, लिपिड है, टर्पिनॉइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट, वैरायटी अमंग द अमाइनो एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अब यहाँ अमाइनो एसिड का फॉर्मूला जो है बनाना ज़रा ज़रूरी हो गया, मैं बना देता हूँ कि हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के साथ 4 जो है हमारे पास ग्रुप लगे होते हैं, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर जो है R, इसे हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये चेंज होता है, ये जो 3 है ये सेम रहेंगे, यानी अमाइनो ग्रुप तमाम में 20 अमाइनो एसिड, जो एनिमल्स में जो प्रोटीन बनती है उसमें 20 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं। टोटल हम कहते हैं 25, लेकिन एनिमल्स में जो प्रोटीन है उनमें 20 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व। और 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये 3 चीज़ें 1, 2, 3 द सेम, ओनली डिफर इन द R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, यहाँ चेंज होता जाएगा और अमाइनो एसिड जो है चेंज होते जाएंगे। तो वैरायटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो है किस वजह से बनते हैं, R ग्रुप की वजह से होते हैं। वेयर इज R ग्रुप, ब्रेवो इज द R ग्रुप। तो ब्रेवो में R ग्रुप लिखा है। लेट्स चेक फ्रॉम द कंप्यूटर। जी, ब्रेवो हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग भी पानी पीते रहा करें। पानी जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, अपने सेल्स को वॉश आउट करने के लिए। इसलिए मैं अभी साथ साथ पानी पीता जा रहा हूँ, बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है जी, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकिन, हेमिसेलुलोज। आपको मालूम है कि सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकिन और सेलुलोज जो है ये हमारे प्लांट सेल में, पेप्टाइडोग्लाइकिन बैक्टीरियल सेल वॉल में, और हेमिसेलुलोज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। काइटिन इज द फंगल सेल वॉल कंपोनेंट। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। अल्फा हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट है जी, which organelle is responsible for the synthesizing the protein that are destined for export from the cell? Ribosomes, endoplasmic reticulum, nucleus, lysosome। तो वो एक्सपोर्ट के लिए बोल रहा है। तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास वेसल्स हैं, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, which genetic disorder is caused by the absence of an enzyme that breaks down certain type of lipids? Alpha and Tay-Sachs disease, phenylketonuria, cystic fibrosis, Huntington disease। तो alpha is the correct answer। alpha correct answer है। Most common lipid associated with plasma membrane, terpenoid lipids, triacylglycerol, sphingolipids and phospholipids। तो delta is the correct answer। Phospholipid is the most important lipid that is associated with the plasma membrane, isn't it? तो delta is the correct answer। आपने भी यही दिखाया है। Next, why phospholipids are the most major part of the cell membranes? कि phospholipids हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट क्यों है? क्योंकि अंदर ले जाता भी है, लेके भी आता है। Alpha में they have nitrogenous bases at one end, they have hydrophobic tails, they have phosphate group, they are amphipathic in nature। तो they are amphipathic in nature because amphipathic means कि one side इसकी हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक करेक्टर भी है, हाइड्रोफिलिक करेक्टर भी है। हाइड्रोफोबिक क्या है, वाटर को रिपेल कर रहा है, हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि इसने एंडोस्मोसिस भी होती है, एक्सोस्मोसिस भी होती है।
तो ये एम्फीपैथिक है नेचर में, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एक्ट to be actively transport water from filtrate is collecting tubule back to the kidney is known as renin, angiotensins, antidiuretic hormone, growth hormone. So that is the antidiuretic hormones. Charlie is the correct answer. How does the adrenal glands contribute to the body's response to stress? पाकिस्तान के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि जिस तरह हम लोग एक्टिविटी, जिस तरह हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलवेज एक्टिव होता है, ठीक है। तो जब स्ट्रेस में होता है वो क्या कहता है जी, एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन्स टू काउंटरैक्ट स्ट्रेस। द एड्रेनल ग्लैंड्स रेगुलेट द स्लीप वीक साइकिल ड्यूरिंग द स्ट्रेस। चार्ली में है, कह रहा है जी, द एड्रेनल ग्लैंड्स releases cortisol and adrenaline which prepare the body for fight or flight. So Charlie should be the correct answer. So delta में adrenal gland controls the body temperature during the stress. So Charlie is the correct answer. So Charlie is the correct answer. Next है जी, the gonadotrophic hormones of anterior lobe of pituitary includes, कि gonadotrophin हार्मोन कौन से हैं जी, अल्फा में है प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। चार्ली में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। चार्ली में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच। डेल्टा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टीएसएच। द करेक्ट आंसर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। Next, which hormonal pair shares a common hypothalamic releasing factor? STH, LH, FSH, STH, ACTH, adrenocorticotropic hormones और luteinizing hormone. तो ये FSH and LH, तो that's the correct FSH and LH. Delta is the correct answer. Next है जी, how does the myelin sheath contribute to the function of neurons? कि माइलिन शीथ कैसे, माइलिन शीथ होती क्या है कि अगर ये आप ये देखें, ये हमारे मार्कर है, इसके अराउंड जो है आपने अगर हाथ जो है इसको सराउंड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये एक्सॉन है ऊपर, इस जो हमारा श्वान सेल होता है इसने कवर किया होता है। तो माइलिन शीथ इज अ पार्ट ऑफ द श्वान सेल, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेल, इज अ पार्ट ऑफ द श्वान सेल। तो क्या करता है इसका, कहता है जी स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, ब्रेवो में it regulates the synthesis of neurotransmitters, it regulates the electrical signals in neurons, it acts as a barrier preventing nerve impulses। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आपको मालूम है कि ये स्पीड अप करता है, लीकेज को रोकता है और स्पीड और नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करता है। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। बायोजेनिक एमाइन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आर इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अल्फा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ब्रेवो शुड बी द करेक्ट आंसर जी, ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज द थायराइड ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट टू द मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन? अल्फा में द थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल्स। ब्रेवो में है द थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल। चार्ली में है the thyroid glands releases thyroxine and triiodothyroxine which regulate the metabolic rate and energy expenditure. That should be the correct. Charlie. Delta में the thyroid glands control the growth and development. Let's say G. Charlie is the correct answer. Which one of the following group does not consist of multicellular organisms? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे पास चार है, इनमें से कौन सा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं रखता? प्रोटोजोआ, नाइडेरियंस, पैराजोआ और मोलस्का। दैट इज करेक्ट आंसर इज प्रोटोजोआ। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। इन विच फाइलम डू एनिमल्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम?
and segmented body and jointed appendages. We have the four options: Arthropoda, Mollusca, Chordata, Annelida. Though that should be the Arthropoda alpha. Which phylum includes animals with a coelom and closed circulatory system and a distinct foot, visceral mass and mantle. तो हमारे पास ऑप्शन जी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मिटा और डेल्टा वे नाइडेरियंस. The correct answer is bravo, mollusca. The coelenterate differ from other animals in having nematocyst, skeleton, bilateral symmetry of polymorphism. The correct answer is alpha nematocyst. Stinging cells होते हैं जिसे वो पैरालाइज करते हैं. The enzyme that bring about the hydrolysis of milk sugar, lactase, sucrase, maltase, amylase. So that should be alpha lactase. Next, in order to convert the glucose to glucose 6-phosphate, the cofactor required is alpha magnesium, zinc, copper or iron. So that is the magnesium. Alpha is the correct answer. Next, what role does the active site of an enzyme play in catalyzing the reaction? Acting site के रोल क्या है आपको पता है. उसका सबसे पहला recognition है, फिर binding है, ठीक है, फिर catalyze करते हैं. The active site is byproduct of the reactions. The active site bind to the product to form the enzyme substrate complex. The active site binds to the substrate facilitating the formation of the product. The active site prevents the binding of substrate. तो correct answer चार्ली होना चाहिए. चार्ली is the correct answer. जो bind करता है, facilitate करता है product के बनने में. Most enzymes doesn't float about in a kind of cytoplasmic stool but are attached to mitochondria, chloroplast, nucleus, membrane system. तो हम कहेंगे कि membrane system के साथ attach होते हैं. It was the geographic distribution of species that first suggested the idea of evolution. Alpha, Charles Darwin, Alfred Wallace, Carolus Linnaeus और J.B. Lamarck. तो correct answer हमारा Charles Darwin. Evolution का father of evolution कहलाता है. What is the driving force behind natural selection? Genetic drift, mutation, competition for the limited resources or gene flow. So that should be the competition for the limited resources. Fittest will survive. So Charlie should be. Charlie is the correct answer. Next is, when resources get scarce, the population growth becomes fast, slow down, remains the same, first increase then decrease. The correct answer slow down हो जाएगी जब हमारे पास resources ही नहीं होंगे. How does the concept of vestigial structure support the theory of evolution? Alpha में है जी, vestigial structure are fully functional in all organisms. Bravo में vestigial structure are remnant of ancestral traits with no current function. Charlie में है vestigial structure are newly evolved adaptations. And delta में है vestigial structures are found only in extinct species. The correct answer, vestigial structure are remnants of ancestral traits with no current functions. कि vestigial structure वो था जिनका कोई रोल ही नहीं, अब कभी था अब नहीं. Which one of the following is not the part of Lamarckism? Use of organs, disuse of organs, survival of the fittest, inheritance of the acquired characters. Only the survival of the fittest is not the part of the Lamarckism. Lamarck कहता है जो आप यूज करते जा रहे हो, जो अपनी लाइफ स्पैन में एक्वायर करते हो, आप इनहेरिट करते हो, ठीक है. तो Charlie is not a part of the Lamarckism. Charlie is the correct answer. Okay. Next है जी, how does mammary beta cells contribute to the long-term immunity? Alpha में mammary beta cells produces antibodies. Beta cells trigger the inflammation, recognize the previously encountered antigens and initiate a fast immune response upon infection. So that should be the correct. Mammary beta cell release the cytokines
तो चार्ली शुड बी द करेक्ट आंसर। जी, चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ये बीटा सेल जो है, मेमोरी बीटा सेल जो है, ये हमारे जो है रिकग्नाइज़ करते हैं कि पहले ये हुआ था, द सेम है, तो उसे रिकग्नाइज़ करके फिर इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, इनिशिएट करते हैं फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स। हाउ डज कार्निवोरस प्लांट्स compensate for their reduced ability to photosynthesize compared to the non-carnivorous plants? Alpha में carnivorous plants have specialized adaptations to prevent herbivores attacks. Carnivorous plants have larger leaves for increased photosynthesis. Charlie में carnivorous plants have evolved to rely solely on the photosynthesis. Delta में carnivorous plants supplement their nutrients intake by capturing and digesting the insects. The correct answer is delta. Next is, what role do bile salts play in digestion of fat? Alpha में जी bile salts break down fats into glucose molecule. Bile salts emulsification होता है कि इसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में जो है कन्वर्ट करना। तो bile salt emulsifies fats increasing their surface area for enzyme action. This is the correct कि जब छोटे छोटे पीसेज में हो जाता है तो जब एंजाइम करता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर, हमारा ब्रेवो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम? दैट मीन्स 3 ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, वन ऑफ देम इज नॉट द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। Alpha immunogens, antigens, immunoglobulin antibody, beta and T lymphocytes or thrombocytes, that is the platelets. So delta should be the correct answer. Okay, thrombocyte is not the part of the immune system. ये तो coagulation में लगता है, ये इसका platelets हैं. How does the lymphatic system contribute to the fluid balance in the body? Lymphatic system absorb excess fluid from the body tissues and return to the bloodstream. ऐसा ही है। ब्रेवो में lymphatic system produces the red blood cells. No, the lymphatic system transports hormones. Not. The lymphatic system removes waste products from the body. So that should be the correct answer, alpha. जी, alpha is the correct answer. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी? क्या है जी रेड ब्लड सेल्स का? ऑक्सीजन को कैरी करना है। रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज एंड रेड ब्लड सेल्स इनिशिएट द ब्लड क्लॉटिंग। रेड ब्लड सेल्स स्टोर एक्सेस ग्लूकोज। तो रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। तो ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। Amount of oxygen in inspired air is 21%, while the expired air is 16%. Bravo. Yes. Next, how does passive immunity differ from the active immunity? How can you differentiate the passive immunity from the active immunity? Option A में passive immunity involves the production of antibodies by the immune system. Passive immunity is a long lasting while active immunity is temporary. No, passive immunity हम ज़हन में रखना है। How does passive immunity कैसे differ करती है active immunity से? Passive immunity is acquired through the transfer of the preformed antibodies, while active immunity results from the body's response to the antigen. That's correct. Passive immunity is only acquired through vaccination. That's not. Charlie should be the correct answer. The Charlie is the correct answer. Plasmid contains the genes for all except alpha में drug resistance, bravo में insect resistance, correct, heavy metal resistance और delta में growth. तो growth is not involved in the function of the plasmids. ठीक है जी, growth. Next है जी,
The bacterium that possesses a pair of flagella at one end is called कि वो बैक्टीरियम जो एक एंड पे फ्लैजेला है जिनके यहाँ भी ये बना रहते हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलर बाइट्राइकस, बाइपोलर मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या कि लोफोट्राइकस। तो वो कह रहा है बैक्टीरिया दैट पोजेसेस अ पेयर ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड इज नोन एज, क्या बोलेंगे? मोनोपोलर बाइट्राइकस, कि एक एंड पे दो पेयर है ना, दो फ्लैजेला है, तो मोनोपोलस ये पेयर बना लेना। ये अगर बाइपोलर मोनोट्राइकस होता तो फिर ये था। एम्फीट्राइकस, tuft of flagella on both sides. Lophotrichus one side पे tuft of flagella, ठीक है। तो मोनो बाइट्राइकस ये अल्फा, बाइट्राइकस मोनो, बाइपोलर मोनोट्राइकस ये ब्रेवो, एम्फीट्राइकस चार्ली और लोफोट्राइकस डेल्टा लिखा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मोनोपोलर बाइट्राइकस यानी अल्फा, करेक्ट है जी। नेक्स्ट है जी, विच आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग? कोकाई, स्पाइरुला, स्पाइरुला, बैसिलाई और विब्रियो। तो कोकाई इज द स्मॉलेस्ट, राउंडेड होते हैं, अल्फा। नेक्स्ट है जी, पोटाशियम पर मैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर द एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबॉडीज। तो डिसइंफेक्टेंट्स ये ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। The follicle cells after release of the egg are modified to form special structure called alpha में carpus luteum, fallopian tubes, carpus callosum, carpus rustiforme. So follicle cells after releasing the egg are modified to form a special structure called carpus luteum. Alpha is the correct answer. Next is the organ that is not the part of male reproductive system. इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता? तो सर्विक्स, ये यूट्रस और वजाना के दरमियान जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है नहीं, एपिडिडमस, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड आर द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अल्फा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which of the following structures is responsible for producing the sperm in the male reproductive system? Epididymis, seminal vesicles, prostate gland और testis। तो आपको मालूम है that is the testis. Which of the following structures is responsible for producing sperm in the male reproductive system? है जी, वैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको मालूम है स्पर्म्स बनते हैं। सेमिनिफेरस वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल, सॉरी दिस द सेमिनल वेसिकल, तो दिस इज अ करेक्ट डेल्टा टेस्टिस, ठीक है। वो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता तो फिर हम उसमें लिखते हैं ये टेस्टिस है, करेक्ट आंसर डेल्टा। द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द herpes type 2 वायरस इज एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, genital herpes. The correct answer is genital herpes. Delta is the correct answer. Which STD is caused by the human immunodeficiency virus and affects the immune system? Gonorrhea, syphilis, chlamydia and AIDS. That's the correct answer, AIDS. Delta. Which one of the following is a facial bone? Sphenoid, zygomatic, फ्रंटल और ऑसिपिटल। तो स्फीनाइड, फ्रंटल, ऑसिपिटल और ये जो है आपको मालूम है क्रेनियल, हमारे क्रेनियम के, और ये जो जाइगोमेटिक है इसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो जाइगोमेटिक शुड बी द करेक्ट आंसर, ब्रेवो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसअपियर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? एच जोन, ए बैंड्स, ए बैंड तो डिसअपियर नहीं होता, ए बैंड तो हम उस पार्ट को बोलते हैं जो कि दैट इज इक्वल टू द मायोसिन, लेंथ ऑफ द मायोसिन। आई बैंड जहाँ
मायसिन नहीं होती, ये शॉर्ट हो जाता है लेकिन डिसअपियर नहीं होता। मायसिन ये तो प्रोटीन है। तो एच जोन जो है, एच जोन कौन सा है, जो हमारे एक्टिन के दरमियान है, ये जब स्लाइड पास होती हैं तो ये एच जोन डिसअपियर होता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा अल्फा एच जोन, ठीक है, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, टोटल नंबर ऑफ फ्लेंजेस इन वन हैंड, एक हमारे हाथ में कितने फ्लेंजेस हैं। ये हमारी ह्यूमरस, रेडियस जो थंब वाली है, अल्ना, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, 14 फ्लेंजेस। तो अल्फा शुड बी द करेक्ट आंसर जी, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ता है, रिकेट्स इज अ डिजीज इन चिल्ड्रन विद joints, arms, sutures and both legs, that's a delta both legs. The connective tissue layer surrounding the entire muscle is called endomysium, perimysium, epimysium or fascicle. तो that is a Charlie epimysium, पूरा मसल बंडल को पेरीमाइसियम और मसल सेल को एंडोमाइसियम। तो फिजिकल तो हम कहते हैं मसल फाइबर को, सेल को, तो epimysium. Charlie is the correct answer. Next is, what is the sliding filament model related to? Muscle contraction, bone growth, joint movement, cartilage synthesis. That is a muscle contraction, alpha. If only parental types are obtained in dihybrid test cross, then there is a no linkage, complete linkage, incomplete linkage, जाके डेल्टा में है लिंकेज, तो आपको मतलब कंप्लीट लिंकेज। नेक्स्ट है जी, ABO blood group system which alleles are co-dominant to each other, A and B alleles, alpha and O alleles, Bravo and O alleles, A, B and O alleles। तो आपका मालूम है करेक्ट आंसर हमारा A and B both are जो है डोमिनेंट विद ईच अदर, नन ऑफ देम इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर, बल्कि दोनों ही डोमिनेंट हैं, ठीक है, एंड बोथ आर डोमिनेंट ओवर द O, तो ये को डोमिनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस, हाइपोफॉस्फेटेमिक, rickets, baldness, color blindness, beard growth. The correct answer is color blindness. Which genetic disorder is caused by a mutation in the gene responsible for hemoglobin production, leading to the abnormal red blood cells? Alpha में Huntington disease, cystic fibrosis, sickle cell anemia or hemoglobin hemophilia. The correct answer is sickle cell anemia. नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ द आई कलर इन ड्रोसोफिला somehow seem to be related to sex, feather, intelligence and delta में eye shape. तो that seems to be correct, the alpha sex जी, X linked है तो sex, alpha is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस तरह हमने अपने टोटल 68 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। अब आप अपनी तैयारी करें इंग्लिश के लिए, ठीक है। हमारा पहला FLP कंप्लीट हुआ है। अब हम द डे आफ्टर टुमारो ऑन द मंडे कम बैक विद द सेकंड FLP, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।